मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अंकल आप मेरे दोस्त कहाँ से बन गए और कैसे बन गए, मैंने कब आपको इस बात का अप्रूवल दे दिया। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे क्रीपी अंकल मुझे ऑलमोस्ट ब्लैकमेल करने लगे थे और मेरे पीछे ही पड़ गए थे, और कैसे मैंने उनसे अपना पीछा छुड़ाया है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप प्लीज पूरी सुनना। तो हुआ क्या था कि मैं रहती हूँ दिल्ली में, और 2018 की ये बात है। उस टाइम पे सिग्नेचर ब्रिज जो फेमस है दिल्ली में, वो रेडी नहीं हुआ था। तो जो लोगों को यमुना से इस पार या उस पार जाना पड़ता था, वो काफी बैटल उनको करनी पड़ती थी उसके लिए। और जो लोग दिल्ली के हैं वो अच्छी तरीके से इस बात को जानते होंगे। उस टाइम पे क्या होता था कि ना तो बैटरी रिक्शा चलते थे और ना ही इतनी ज्यादा मेट्रो की फैसिलिटीज थी। तो लिमिटेड मेट्रो थी, और मेट्रो मेरे घर से काफी दूर थी। मतलब कहीं भी जाना है तो वो पुल तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, यमुना का जो पुराना है। तो ये सीन था। अब उस टाइम पे होता क्या था कि लोग ना प्राइवेट अपनी गाड़ियों को कैब की तरह यूज करते थे। जैसे कि किसी ओनर की गाड़ी है और ड्राइवर के पास है, जितने टाइम उसके पास है वो उसको एज अ कैब यूज कर लेगा। तो इस तरह से लोग यूज करते थे। तो बहुत यूजुअल था, लोग शेयरिंग कैब जिसे कह सकते हो आप, शेयरिंग कैब की तरह यूज करते थे। उस टाइम पे मुझे इतना ज्यादा लेट हो रहा था ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि मेरा बॉस जो था वो टाइम को लेके बहुत पंक्चुअल था। और ये पुल क्रॉसिंग की वजह से मैं रोज ही लेट होती थी ऑलमोस्ट। तो मेरे को ये था कि बस मैं किसी तरीके से ऑफिस पहुंच जाऊं जल्दी, और मेरे अलावा और भी लोग थे जिनको काफी जल्दी हो रही थी टाइम की वजह से। अब हुआ क्या कि वो एक ना गाड़ी हमारे पास आके रुकी। तो उस गाड़ी में से उसने अंदर आवाज लगाई कि किस किस को करनाल बाईपास जाना है, या मतलब उस रूट की आवाज लगाई बेसिकली। तो मैं थी, और मेरे अलावा दो मेल और मेरे पीछे खड़े हुए थे। उन्होंने बोला कि हमें भी जाना है उधर, हमें भी जाना है। ठीक है, उसने सबको बोल दिया कि बैठो। तो मैं और डबल श्योर हो गई कि कोई पर्सनल कार वाला नहीं है, ये कोई ड्राइवर वगैरह होगा, या फिर ये कैब की तरह यूज कर रहा होगा इसको। मेरा ये था माइंडसेट। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब पीछे दो मेल थे तो पीछे बैठेंगे, ऑब्वियसली मैं आगे बैठूंगी, क्योंकि अगर कोई और फीमेल होती तो शायद मैं पीछे बैठती। अब उन अंकल के साथ में आगे बैठ गई। अंकल एज एन मेरे पापा, मेरे ताऊ जी से भी बड़े थे वो, तो अंकल ही हुए ना मेरे लिए तो। और ये 7 साल पुरानी बात है। तब तो बिल्कुल, मतलब मैं बच्ची ही थी तब तो। अब वो अंकल के पास में बैठ गई आगे वाली सीट पे, और वो काफी टॉकेटिव थे। और मुझे ऐसा लगता था कि जो टॉकेटिव लोग होते हैं ना, वो दिल के बड़े साफ होते हैं, ऐसा मुझे लगता था। और मैं काफी इंट्रोवर्ट, और एक वो नहीं होते जो लोग ना नहीं बोल पाते, मतलब आप उनको कुछ भी कर लो और वो कहना चाहते हैं कि नहीं ये नहीं होना है, बट वो मुंह से नहीं बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे हाँ ठीक है। मैं वो थी उस टाइम पे। अभी मैं काफी हद तक इस पे काम कर चुकी हूँ, बट उस टाइम मैं वो ही थी कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ट्रैफिक था तो ऑब्वियसली टाइम लग रहा था जाने में, और वो बातें करने लगे। उन्होंने मेरा नाम पूछा, वो मेरी कास्ट पूछने लगे, मेरा काम पूछने लगे, मेरी ऑफिस टाइमिंग पूछने लगे। अच्छा आपको कहाँ जाना है, मैंने कहा वो एग्जैक्ट पूछने लगे कि मुझे वहां से कहाँ जाना है। तो मैंने कहा मुझे रोहिणी जाना है, और मुझे नहीं पता था कि उनको उस रूट से भी और आगे जाना है। तो ही वाज लाइक कि ठीक है तुम तो, मतलब ऐसे बातें बातें करने लगे। तो मुझे काफी अच्छे लगे वो अंकल, और वो मुझसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, आप तो अच्छी लड़की हो, आप क्या कर रहे हो पढ़ाई में। मतलब वो काफी फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे मेरे साथ। तो मुझे कुछ ऑड नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके उनका कोई रॉन्ग जेस्चर नहीं था, कुछ भी नहीं था कि मैं किसी को जज करने लग जाऊं, किसी के कैरेक्टर को बोलने लगूं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अच्छे से बात कर रहे थे। बात करते करते वो दोनों जो पीछे बैठे थे उनका स्टॉप आ गया, उन्होंने उनको उतार दिया। ठीक है, अब मैं अकेली गाड़ी में बची, लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबल थी, मुझे कोई डर नहीं लग रहा था कि यहाँ पे कुछ होगा, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। और वो काफी बातें बातें करते हुए जा रहे हैं। तो हम आगे जा रहे हैं तो मुझसे बोलने लगे, अच्छा आप अपना नंबर मुझे दे दो, क्योंकि मैं तो इसी रूट से आता हूँ, इसी रूट से जाता हूँ। अगर आप होगे तो उस टाइम पे तो मैं आपके साथ आपको ले जाया करूंगा कभी कभी। तो मैंने कहा कि मुझे भी ये लगा कि चलो ठीक है, यहाँ पर रोज ही मुझे दिक्कत होती है, तो शायद ये डेली जाते हैं, और ऐसे इन्होंने और लोगों को बिठाया, सिर्फ मुझे तो बिठाया नहीं है। मैंने कहा ठीक है अंकल, मैंने नंबर दे दिया। अंदर से मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था नंबर देने का, ऑनेस्टली बिल्कुल मेरा नंबर देने का इरादा नहीं था। तो उन्होंने मांगा तो आई वाज लाइक कि चलो नंबर ही तो मांगा है, क्या हो गया ऐसा। तो मैंने नंबर उनको दे दिया, नंबर दे दिया। फिर मैंने बोला बताओ कितने पैसे हो गए। तो उन्होंने बोला पैसे तो तुम छोड़ो, मैं दूंगा पैसे तुम्हें। मैंने बोला क्यों, आप मुझे क्यों पैसे दोगे। तो उसने बोला कि अरे 100 का नोट निकाल के, अरे ये लो, ये मेरी तरफ से है तुम्हारे लिए। मैंने कहा क्यों अंकल, आपकी तरफ से क्यों उल्टा कर रहे हो, आप मुझे देने चाहिए पैसे। तो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तो अब हम दोस्त हैं।
ये कब हुआ मुझे नहीं पता, उन्होंने ऐसा मुझे बोला और मैं ही नहीं अंकल मैं पैसे नहीं ले सकती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अंकल आप मेरे दोस्त कहाँ से बन गए और कैसे बन गए, मैंने कब आपको इस बात का अप्रूवल दे दिया। ही वाज लाइक कि नहीं 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 हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, तुम एक तो छोटी हो, मेरी दोस्त जैसी हो, दोस्त हो गई हो, तो ये लो 100 रुपए उसने मुझे मतलब इतना फोर्सफुल करके दे दिए। मेरे को नहीं कोई लालच था, ऐसा नहीं कि मुझे पैसे क्यों लूंगी यार मैं किसी भी रैंडम पर्सन से। उसने मुझे इतना फोर्स किया, एक होता ना आपने एक बार 2 बार 3 बार मना किया, मेरे को हो रहा था लेट, भाई उसने मुझे 5-6 बार मेरे हाथ में ऐसे धक से धमा दिए थे पैसे कि तुझे लेने ही पड़ेंगे, मैं लेके चली गई। अब लेकर तो मैं चली गई, पर पूरा दिन मेरे माइंड में ये चल रहा है कि यार वो अंकल पता नहीं उसने मेरा नंबर भी ले लिया, उसने मुझे पैसे दे दिए। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैंने उससे पैसे ले लिए, अब मैं उसकी गुलाम हो गई हूँ। मुझे वो वाली फीलिंग आ रही थी अंदर से। तो मेरा मन में 36 सवाल चल रहे हैं, मैं क्या करूं, उसने मेरे पैसे क्यों दे दिए, कितनी गंदी बात है ये, कोई सुनेगा तो बोलेगा तूने पैसे क्यों लिए, मुझे ही गलत बोलेगा, ये सब मेरे माइंड में चल रहा है। वो नंबर भी दे दिया यार मैंने उसको, मैं थी नहीं वो पर्सन की मैं ना 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 कर पाऊं, और नंबर भी मैंने उनको दे दिया। अब हुआ क्या कि दिन तो मेरा कट गया, चलो कुछ नहीं हुआ दिन में तो मैं थोड़ा नॉर्मल ही होने लगी थी कि शाम होते हुए मैं घर आ रही हूँ और रास्ते में मुझे फोन आ गया उनका। इज लाइक कि मैंने बोला कौन, तो कहते कि अरे मैंने तुम्हें सुबह छोड़ा था ना, पता नहीं क्या नाम बताया था मुझे याद नहीं है अभी, तो मैं वो बोल रहा हूँ। तो मेरी मेमोरी शार्प है इन सब चीजों में, मुझे अच्छे से याद आ गया था कौन है, बट फिर भी मैंने एक्टिंग की कि कौन बोल रहे हो आप, मैंने पहचाना नहीं। तो उसने मुझे पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया, तो मैं तब तो मुझे पहचानना ही पड़ेगा ना, तो मैंने पहचान लिया। मैंने बोला कि क्या कहते हैं, हाँ जी आप पहुंच गए थे ठीक से, ऐसे से बोल रहा है। मैंने कहा हाँ जी, तो कह रहा अब आप बात करोगे मुझसे, अब आप हम फ्रेंड हैं, अब हम बात कर सकते हैं, मैं तुम्हें कभी भी फोन कर सकता हूँ। खुद ही अप्रूवल दे रहे हैं, खुद ही फोन कर सकते हैं, खुद ही हरास कर रहे हैं मुझे। हरासमेंट ही है यार ये, जब मैं मना कर रही हूँ सामने से, मैंने मना किया उस बार, मैंने मना किया, मैंने मना डायरेक्टली नहीं किया क्योंकि वो वाला करेज तो मुझ में था ही नहीं। मैंने बोला झूठी झूठी कहानी मैंने बनाई है, मैंने बोला अंकल, मैंने अपनी फ्रेंड को बताया था आपके बारे में, वो कह रही नहीं नहीं ऐसे अंकल से बात नहीं कर सकते, अंकल के कोई फ्रेंड थोड़ी बनते हैं उसने, मैं उसको ऐसे बोल रही हूँ। तो ही इज लाइक अरे वो तुम्हारी फ्रेंड थोड़ी डिसाइड करेगी कि कौन फ्रेंड बनेगा कौन नहीं बनेगा, फ्रेंड से पूछ के थोड़ी ना मैंने नंबर लिया था, ऐसे से बोलने लगे। मतलब मेरे पे ऐंठ रहे थे वो, जैसे कि मैं उनकी जागीर हूं, उनके बाप की, कि वो कुछ भी बोलो ये सुनेगी। अरे भाई क्यों सुनूंगी मैं, पता नहीं मैं कितनी डम थी यार। मैंने उनको ये भी नहीं बोला कि आप मुझे इस टोन में क्यों बात कर रहे हो, मुझसे रूट टोन में बात कर रहा है बुड्ढा। अब मेरे मन में सही में उसके लिए बुड्ढा ही निकल रहा है। फिर वो बोलने लगे नहीं 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 मैं तो मैंने जो दोस्ती का शगन दे दिया तुम्हें, अब तो तुम मेरी दोस्त। शगन? किस बात का शगन भाई, अपने 100 रुपए पकड़ो निकल यहाँ से। बट ऐसा मैंने बोला नहीं था। फिर उसके बाद अब वो मुझे ऑलमोस्ट ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने उनको ये बोला अपनी दोस्ती की, वो पता नहीं क्या क्या कहानी बना के सुनाई, वो बंदा मानने को राजी नहीं। वो हर 2 घंटे में मुझे फोन कर रहा है, तो मेरी तो भाई मेरी हो गई थी हालत खराब। भाई मैं अब करूं क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या। फिर मुझे ध्यान आया मेरा एक फ्रेंड है जो कि काफी, जो होते नहीं वो वाले लड़के जो डरते नहीं किसी से और डरा देते हैं लोगों को, तो उस टाइप मैंने उसको सारी स्टोरी एक्सप्लेन करी A to Z। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया उससे, चाहे उसमें मेरी मिस्टेक हो चाहे उन अंकल की हो, बट मैंने कुछ नहीं छुपाया। तो उसने पहले तो मुझे ही डांटा कि क्या कहते हैं ऐसे किसी को नंबर नहीं देना चाहिए, पहली बात तो तूने यही हरकत गलत कर दी, और दूसरी बात पैसे क्यों लिए। फिर मैंने उसको समझाया कि ऐसा ऐसा हो गया, एंड ही वाज माय फ्रेंड, तो उसको पता था कि इसका नेचर कैसा है, ये ऐसा नहीं करेगी, और मतलब चलो हो गया जो भी था। बट उस बुड्ढे की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि इसको फोन करे। अब वो मुझको उसने बोला कि ठीक है चल, तू मेरे से नंबर मांग लिया उसने अंकल का, तो मैंने कहा चल ठीक है नंबर दे दिया मैंने। उसने मुझे बोला कि अगर वो नेक्स्ट टाइम फोन करे तो मुझे बताइए। मैंने कहा ठीक है। अब मैं घर पहुंच गई हूँ 10-11 बजे, फिर वो मुझे फोन करता है। अब मेरी हालत खराब कि भाई ये तो, इसको तो मेरा ऑफिस भी पता है, इसको मेरे घर के पास वाला बस स्टॉप भी पता है, इसको मेरी टाइमिंग भी पता है, ये मुझे छोड़ेगा नहीं, मतलब मेरे पीछे पड़ गया। अभी मैं डर गई, मेरे को बहुत ज्यादा डर लग गया। मैंने अपने दोस्त को बताया कि मुझे भी फोन करके परेशान कर रहा है ऐसे वैसे। तो मेरे दोस्त ने उसको फोन किया, और उसकी मदर सिस्टर टुगेदर जो करी है ना उसने, बाय गॉड, वो मुझे क्या, वो किसी लड़की को दोबारा फोन नहीं करेगा। और उसके बाद, हाँ, उसके बाद वो काफी दिनों बाद मुझे एक बार दिखा, पर वो ऐसे निकल गया मेरे आगे से। उसने मुझे देख लिया था, बट वो मेरे आगे से ऐसे निकल गया जैसे कि वो मुझे कभी जानता ही नहीं था। एक्चुअली वो बुड्ढा डर गया था बहुत बुरी तरह, क्योंकि उसने उसको काफी डरा दिया था।
जो मेरा फ्रेंड था उसके फादर जो थे वो पुलिस में थे। तो अब उसने क्या बात बोली क्या नहीं ये तो मुझे नहीं बताया उसने, बट उसने अच्छी तरीके से उनकी एस्तेसी कर दी थी। फिर उसके बाद वो बुड्ढा मुझे दोबारा ना तो उसने कॉल किया और ना ही तो उसने मुझे कभी परेशान किया। उसके बाद मैंने ये बहुत मुश्किल से मैंने अब 7 इयर्स हो गए इन बातों को और मैंने अब जाके थोड़ा बहुत लोगों को ना बोलना सीख लिया है, ऑलमोस्ट 50% सीख लिया है। तो अब मैं इजीली बोल पाती हूँ नो मीन्स नो। तो लोगों को समझना चाहिए कि सामने वाला हेजिटेट हो रहा है और हमें ये चीज करनी चाहिए नहीं। और मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा जो भी ये अधेड़ अंकल होते हैं इनका क्या ऑब्सेशन होता है। क्या ऑब्सेशन है कि कहीं भी छू दो, किसी भी लड़की को वो कर दो, मतलब क्या है यार ये, मतलब मैं पट जाऊंगी क्या उससे? अगर उसको ऐसा लग भी रहा होगा, मान लो मैं उससे बात कर भी लेती फोन पे, तो उनका क्या एक थॉट होगा कि जो मुझसे वो बात करने के लिए ऑब्सेस्ड हो रहे थे कि क्या वो होगा उनके लिए। तो मैं बेटी जैसी हो गई उनकी, शायद उनकी बेटी भी मुझसे बड़ी होगी। मतलब लोगों की मेंटालिटी आप जज नहीं कर सकते और हर मीठा बोलने वाला अच्छा नहीं होता, ये मैंने जरूर सीखा है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और ये मेरे लिए एक लेसन बना है और ये स्टोरी मेरे माइंड में एकदम ऐसे है जैसे कल ही हुई थी, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ठीक है, मैंने आपसे शेयर की अपनी ये इंसिडेंट वाली स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।